जय हिंद दोस्तों, मैं शैलेंद्र ग्रहरी आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाय शैलेंद्र सर में। दोस्तों कि जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग इस समय सॉल्व कर रहे हैं टीजीटी, पीजीटी, नेट, सीआरएफ के जो हल प्रश्न पत्र हैं उसी को हम लोग देख रहे हैं। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे दिसंबर 2011 में जो प्रश्न पत्र आया हुआ था। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, राहुल सांस्कृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। किसको माना है दोस्तों? सरहपाद को माना है। ठीक है। ब्रजभाषा, बुंदेली, खड़ी बोली तथा अवधी में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। कौन सी नहीं है दोस्तों? तो अवधी ये पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, बोडो, मैथिली, भोजपुरी तथा डोंगरी में से संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो कौन सी नहीं है? भोजपुरी जो है 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, बाकी बोडो, मैथिली और डोंगरी ये सभी शामिल हैं। बुंदेली, भोजपुरी, मगही तथा मैथिली में से बिहारी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत नहीं आती है। तो कौन सी नहीं आती है दोस्तों? बुंदेली नहीं आती है। कौन सी नहीं आएगी दोस्तों? बुंदेली नहीं आती है। अगला क्वेश्चन है कि मलुकदास, सूरदास, परमानंद दास तथा कुंभन दास में से अष्टछाप के कवि नहीं हैं। तो कौन नहीं है दोस्तों? अष्टछाप के कवि मलुकदास जी नहीं हैं, बाकी सूरदास, परमानंद दास, कुंभन दास अष्टछाप के कवि हैं। अष्टछाप में कितने कवि थे दोस्तों? 8 कवि हैं। 4 विट्ठलनाथ के, 4 वल्लभाचार्य के, 4 विट्ठलनाथ, 4 वल्लभाचार्य के। अलंकार प्रकाश, रसराज, कविकुल, कल्पतरु तथा काव्य निर्माण में से चिंतामणि की रचना है। तो ये कविकुल, कल्पतरु ये किसकी है दोस्तों रचना? ये रचना है चिंतामणि की। बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन, राधा कृष्णदास, जसवंत सिंह तथा गया प्रसाद शुक्ल स्नेही में से द्विवेदी युग के कवि हैं। तो द्विवेदी युग के कवि हो जाएंगे आपके दोस्तों गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। तो हर युग के अलग अलग जो इम्पोर्टेंट कवि हैं उनके नाम को लर्न करना बहुत जरूरी है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन आता है, देखिए। अब केदारनाथ अग्रवाल, भवानी प्रसाद मिश्र, त्रिलोचन, शिव मंगल सिंह सुमन में प्रगतवादी कवि नहीं है। तो प्रगतवादी कौन नहीं है? भवानी प्रसाद मिश्र ये प्रगतवादी कवि नहीं हैं। बाकी देखेंगे केदारनाथ अग्रवाल, भवानी प्रसाद मिश्र, त्रिलोचन, शिव मंगल सिंह सुमन, ये भवानी प्रसाद मिश्र तो नहीं है। बाकी कौन कौन है? केदारनाथ अग्रवाल हैं, त्रिलोचन है, शिव मंगल सिंह सुमन ये प्रगतवादी कवि हैं दोस्तों। अगली क्वेश्चन है दोस्तों, पहरे में सन्नाटा बुनता हूँ। पहरे में सन्नाटा क्या करता हूँ? बुनता हूँ। ये पंक्तियाँ हैं किसकी है? अज्ञेय की हैं। पंक्तियाँ भी बहुत पूछी जाती हैं। काठ की घंटियाँ, कुआनो नदी, आत्महत्या के विरुद्ध, लिपटा रजाई में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना कौन सी नहीं है? तो आत्महत्या के विरुद्ध ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है। बाकी काठ की घंटियाँ, कुआनो नदी, लिपटा रजाई में ये सभी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की रचनाएं हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम लोग कि नारेंद्र मोहनी, क्या दोस्तों? नारेंद्र मोहनी, भाग्यवती, चंद्रकांता, कुसुमलता में से देवकी नंदन खत्री का उपन्यास कौन सा नहीं है? तो भाग्यवती है, ये देवकी नंदन खत्री का उपन्यास नहीं है। बाकी नरेंद्र मोहनी हो गया, चंद्रकांता हो गया, कुसुमलता ये देवकी नंदन खत्री का है। मार्कंडेय, विवेकी राय, शिव प्रसाद सिंह, यो निर्मल वर्मा में ग्रामीण चेतना कहानीकार नहीं है। कौन नहीं है दोस्तों? निर्मल वर्मा जी नहीं है दोस्तों। मार्कंडेय, विवेकी राय, शिव प्रसाद सिंह, निर्मल वर्मा में ग्रामीण चेतना कहानीकार नहीं है। कौन नहीं है? निर्मल वर्मा जी नहीं है। और बाकी सभी लोग जैसे मार्कंडेय, विवेकी राय और शिव प्रसाद ये क्या है? ग्रामीण चेतना कहानीकार हैं। अगला क्वेश्चन, इंदू एक क्या है? पत्रिका है। इसके संपादक का नाम पूछा गया है तो अंबिका प्रसाद गुप्त। ठीक। आवारा मसीहा रचना आधारित है। किसके बेस पे है ये दोस्तों? आवारा मसीहा जो रचना है ये शरद चंद्र के जीवन पर आधारित है। अग्निलीक, परशुराम की प्रतीक्षा, अंधा युग तथा काठ एक कंठ विस्पाई में से नाट्य काव्य नहीं है। तो परशुराम की प्रतीक्षा जो है ये एक आपका नाट्य काव्य नहीं है। बाकी अग्निलीक, अंधा युग, एक कंठ विस्पाई ये सभी क्या है? नाट्य काव्य हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों है अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह,
तथा वृत्त और विकास में से हजारी प्रसाद द्विवेदी का ग्रंथ नहीं है। तो वृत्त और विकास ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है, बाकी अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो ग्रंथ हैं। ठीक है, कुटज, प्रवाह, अशोक के फूल किसके ग्रंथ हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, प्रगतिशील साहित्य की समस्या नामक ग्रंथ के लेखक का नाम है रामविलास शर्मा जी। ठीक है, प्रगतिशील साहित्य की समस्या नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा जी हैं दोस्तों। रस गंगाधर ग्रंथ किसका है? पंडित राज जगन्नाथ का। ठीक, रस गंगाधर ग्रंथ जो है ये किसका है? पंडित राज जगन्नाथ का है। आगे चलेंगे, क्या है दोस्तों? रस सूक्त के व्याख्याता नहीं है कौन? रस सूक्त के व्याख्याता कौन नहीं है दोस्तों? ये वामन जी नहीं है, बाकी सभी लोग इसके हैं। द प्रिंसिपल ऑफ द लिटरेरी क्रिटिसिज्म ग्रंथ किसकी है? I.A. रिचर्ड्स की। किसकी है? I.A. रिचर्ड्स की। ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ द लिटरेरी क्रिटिसिज्म ग्रंथ किसकी है? I.A. रिचर्ड्स की। ठीक, आगे चलेंगे दोस्तों, रचनाओं का सही अनुक्रम हम देखेंगे कि प्रिय प्रवास, साकेत, कामयानी, कुरुक्षेत्र ये दिए हैं। अब इनका किस सन में आए थे इस पर हम लोग देखेंगे दोस्तों। तो देखेंगे क्या, प्रिय प्रवास 1914 में, साकेत 1931 में, उसके बाद फिर आपका आ जाता है कामयानी 1936 में, कुरुक्षेत्र 1946 में। प्रिय प्रवास 1914, साकेत 1931, कामयानी 1936, कुरुक्षेत्र 1946 से। कुरुक्षेत्र 1946। दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, इसका टाइम पीरियड देखते रहेंगे क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्रिय प्रवास किस सन में लिखी गई थी। तो 1914 में, साकेत 1931 में, कामयानी 1936, कुरुक्षेत्र 1946। आगे चलेंगे दोस्तों, आगे का क्वेश्चन जो है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से हिंदी पत्रिकाओं का सही अनुक्रम है। सही अनुक्रम क्या है इसके बारे में हम लोग को बताना है दोस्तों। तो ऐसे भी देखेंगे दोस्तों, ये से पूछ लेता है कि हर्षचंद्र मैगनीज ये किस विधा की रचना है? तो ये क्या है? पत्रिका है दोस्तों। ऐसे आनंद कदामनी भी, ब्राह्मण भी, भारतोदय भी ये क्या है? पत्रिकाएं हैं। तो हर्षचंद्र मैगनीज कब आया था? 1873 में। आनंद कदामनी आया था 1881 में, ब्राह्मण 1883 में, भारतोदय 1885 में दोस्तों। आगे चलेंगे हम लोग, रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? जैसे इलाचंद जोशी, क्या है दोस्तों? इलाचंद जोशी की बात करेंगे हम, तो ये 1903 से 1885 इनका रचना टाइम पीरियड था। उपेंद्र नाथ अस्कर जो था 1910 से 1996 में, मोहन राकेश 1925 से 1972, नरेंद्र कोहली 1940 ईस्वी तक दोस्तों। रामचरितमानस के कांडों का सही अनुक्रम क्या है? पहले बालकांड आया था, बच्चे थे भगवान श्री राम, तो बालकांड ही आएगा। अयोध्या कांड, अयोध्या में उन्होंने अपना सारा खेल कूद जो भी था, अयोध्या कांड। फिर अरण्यकांड, जंगल गए, किष्किंधा कांड, जंगल जाने के बाद क्या है? किष्किंधा कांड, जब सुग्रीव जी से मिलते हैं वहाँ किष्किंधा कांड स्टार्ट होता है। तो बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्यकांड, किष्किंधा कांड। आगे चलेंगे दोस्तों, कवियों का सही अनुक्रम क्या है? विद्यापति का टाइम पीरियड 1352 से 1448 तक, रसखान का टाइम पीरियड 1548 से 1628 तक, केशवदास का 1555 से 1617 तक, द्विजदेव 1830 से 1871 तक दोस्तों। नाटकों का सही अनुक्रम हम देखेंगे दोस्तों। नाटक, अब देखिए ऐसा भी देखा जाता है कि ये क्या है? भारत दुर्दशा क्या है? नाटक है। स्कंदगुप्त नाटक है। कबीरा खड़ा बाजार में क्या है? किस विधा की रचना है? तो ये भी नाटक है। काहे कबीर सुनो भाई साधो, काहे कबीर सुनो भाई साधो, ये भी क्या है? नाटक है। अब ये नाटक जो है, अब ये नाटक किस सन में प्रकाशित हुआ था इसके बारे में देखेंगे। जैसे भारत दुर्दशा है 1880 ईस्वी में आया, स्कंदगुप्त 1928 में आया, कबीरा खड़ा बाजार में 1981 में, काहे कबीर सुनो भाई साधो 1987 में आया हुआ था दोस्तों। आगे चलेंगे दोस्तों, आगे है क्या? अब देखिए ये उपन्यास है। झूठा सच क्या है? उपन्यास है। आधा गांव भी उपन्यास है। धरती धन अपना ये भी उपन्यास है। आधार भी उपन्यास है। तो ये सब किस विधा की है इस पर भी ध्यान देते रहेंगे दोस्तों। तो झूठा सच ये कब आया था? 1958 से 1960 के बीच में। आधा गांव कब आया था? 1966 में। धरती धन न अपना ये 1972 में प्रकाशित हुई थी और धार 1990 ईस्वी में। आगे चलेंगे दोस्तों, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से कहानियों का अनुक्रम। अब देखिए, पंच परमेश्वर क्या है? कहानी है। पर्दा क्या है? कहानी है। परिंदे भी कहानी है।
पाल गोमरा का स्कूटर भी कहानी है। अब ये कहानियाँ किस सन में प्रकाशित की गई थी उनको देखते हैं। जैसे पंच परमेश्वर 1916 ईस्वी में, इसको लिखने वाले मुंशी प्रेमचंद जी थे। अब पर्दा है 1943 में, परिंदे है 1960 में, पाल गोमरा का स्कूटर 1997 ईस्वी में आया हुआ था दोस्तों। आगे चलेंगे, निबंधकारों का सही अनुक्रम हम देखेंगे। तो ये बाल मुकुंद गुप्त, ये क्या है, निबंधकार हैं। बाल मुकुंद गुप्त निबंधकार हैं, श्याम सुंदर दास भी निबंधकार हैं, सरदार पूर्ण सिंह भी निबंधकार हैं, और बाबू गुलाब राय भी निबंधकार ही है दोस्तों। अब बाल मुकुंद गुप्त की बात करते हैं तो ये इनका टाइम पीरियड 1865 से 1907, श्याम सुंदर दास 1875 से 1944, सरदार पूर्ण सिंह 1881 से 1939, बाबू गुलाब राय 1828 से 1963। आगे चलेंगे दोस्तों, आचार्यों का सही अनुक्रम है। आचार्यों का सही अनुक्रम क्या है दोस्तों? भरतमुनि, भामा, अनुभव, अभिनव गुप्त, विश्वनाथ। ठीक है, क्या है दोस्तों? भरतमुनि, भामा, अभिनव गुप्त, विश्वनाथ जी। आगे चलेंगे दोस्तों हम लोग। देखिए कुछ कृतियां हैं और उन कृतियों को जो राइट किए हैं उनके बारे में दिया गया है। जैसे दिया गया है पगडंडियों का ज़माना, तो इसको कौन लिखे हैं दोस्तों? हरिशंकर परसाई जी। पगडंडियों का ज़माना एक निबंध है, इसको लिखने वाले कौन है? हरिशंकर परसाई जी। ठीक है, अंगद का पाव, इसको कौन राइट किए हैं? श्रीलाल शुक्ल जी। श्रीलाल शुक्ल जी। गंधमादन कुबेरनाथ राय। गंधमादन कुबेरनाथ राय दोस्तों। आगे चलें, जीप पर सवार इल्लियाँ, इसको कौन? शरद जोशी जी। ठीक है, जीप पर सवार इल्लियाँ, इसको कौन राइट किए हैं दोस्तों? शरद जोशी जी दोस्तों। आगे चलेंगे, सही सुमेलित है। ठीक है, सही सुमेलित है आलोचक और कृतियाँ। तो रामस्वरूप, अब देखिए ये सब ऐसे पूछ लेता कौन इसमें आलोचक है कौन नहीं है। तो रामस्वरूप चतुर्वेदी आलोचक हैं, देवराज भी आलोचक हैं, रामविलास शर्मा भी आलोचक हैं, लक्ष्मीकांत वर्मा जी भी आलोचक हैं। ठीक है, तो रामस्वरूप चतुर्वेदी क्या है? आलोचक। देवराज भी क्या है? आलोचक। रामविलास शर्मा भी आलोचक, लक्ष्मीकांत वर्मा भी क्या हैं? आपके आलोचक हैं दोस्तों। आगे चलेंगे दोस्तों, अब देखिए इनकी जो कृतियां हैं, जैसे हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, रामस्वरूप चतुर्वेदी की क्या है? कृतियां हैं। देवराज, ये छायावाद का पक्ष। देवराज इनकी कृतियां क्या है? छायावाद का पक्ष। ठीक, आस्था और सौंदर्य, रामविलास शर्मा की कृतियां हैं। रामविलास शर्मा आलोचक हैं, इनकी कृतियां क्या है? आस्था और सौंदर्य। लक्ष्मीकांत वर्मा की नई कविता के प्रतिमान, नई कविता के प्रतिमान। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों, कुछ कहानी है, उनको लिखने वाले कहानीकार का नाम दिया गया है और इसको देखेंगे हम लोग। जैसे विराट की पद्मिनी, ये एक कहानी है, इस कहानी को लिखने वाले हैं वृंदावन लाल वर्मा जी। ठीक है, वैशाली की नगर बधू, ये कहानी है, इस कहानी को लिखने वाले हैं चतुरसेन शास्त्री जी। ठीक है, वैशाली की नगर बधू, चतुरसेन शास्त्री। दिव्या यशपाल जी की, दिव्या एक कहानी है, इसको लिखने वाले हैं, इनके कहानीकार हैं यशपाल जी। चारुचंद्र लेख, ये एक कहानी है, इसको लिखने वाले कहानीकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी दोस्तों। ऐसे भी पूछा जाता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि विराट की पद्मिनी ये एक कहानी है, वैशाली की नगर बधू एक कहानी है, दिव्या भी कहानी है, चारुचंद्र लेख भी एक कहानी है। सुमिलित है क्या? कहानी, जैसे कि 11 वर्ष का समय, ये 11 वर्ष का समय जो है दोस्तों, ये क्या है? एक कहानी है और इस कहानी को लिखने वाले कहानीकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। दुलाई वाली एक कहानी है, इस कहानी को लिखने वाले हैं बंग महिला जी। ठीक, ग्राम भी एक कहानी है, ग्राम एक कहानी है, इसको लिखने वाले हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी। रानी केतकी की कहानी को लिखने वाले हैं इंसा अल्लाह खां जी दोस्तों। तो ऐसा भी देखना है कि 11 वर्ष का समय क्या है, दुलाई वाली क्या है, ग्राम क्या है, रानी केतकी की कहानी ये क्या है, ये सभी एक कहानी है। इसकी कहानीकार अभी हम लोग देखें कि 11 वर्ष का समय, रामचंद्र शुक्ल और बंग महिला ने लिखा है दुलाई वाली। ग्राम को लिखने वाले हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। रानी केतकी को लिखने वाले हैं इंसा अल्लाह खां जी। आगे चलेंगे दोस्तों, काव्य संग्रह के बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे दिया है क्या? काव्य संग्रह। तो काव्य संग्रह कौन दिए हैं दोस्तों? हिमकीर्तनी एक काव्य संग्रह हैं, इसके रचनाकार हो जाएंगे कौन है दोस्तों? माखन लाल चतुर्वेदी जी।
हिमकीर्तनी एक काव्य संग्रह है और इसके रचनाकार होंगे माखनलाल चतुर्वेदी। अमोला इसको लिखने वाले हैं त्रिलोचन। काल तुझसे होड़ है, काल तुझसे होड़ है, इसको लिखने वाले हैं शमशेर बहादुर सिंह। गीत सरफरोश को लिखने वाले हैं भवानी प्रसाद मिश्र। गीत सरफरोश को लिखने वाले कौन हैं? भवानी प्रसाद मिश्र जी। आगे चलेंगे दोस्तों, कुछ अब ये देखिए, ये काव्य संग्रह है क्या? हिमकीर्तनी, अमोला, काल तुझसे होड़ है, गीत सरफरोश, ये सब कहानी संग्रह हैं। ठीक है, और अब लोग अभी देखा कि हिमकीर्तनी को लिखने वाले माखनलाल चतुर्वेदी, अमोला को त्रिलोचन, काल तुझसे होड़ है शमशेर बहादुर सिंह, गीत सरफरोश भवानी प्रसाद मिश्र की है दोस्तों। अब देखेंगे दोस्तों, आत्मकथा है, इस आत्मकथा को लिखने वाली लेखिका कौन है, इनका नाम हम देखेंगे दोस्तों। जैसे एक कहानी यह भी, अब ऐसे पूछा जाएगा ये किस विधा की रचना है, तो ये क्या है? आत्मकथा है। किसकी है? मनु भंडारी जी की है। ठीक है, एक कहानी यह भी एक आत्मकथा है, इसकी लिखने वाली लेखिका हैं मनु भंडारी जी। अन्या से अनन्या, ये भी क्या है? एक आत्मकथा है और इसको लिखने वाली कौन है? प्रभा खेतान जी हैं। हादसे आत्मकथा को लिखने वाले रमणिका गुप्ता जी हो जाएंगी। रसीदी टिकट आत्मकथा को लिखने वाली अमृता प्रीतम जी हो जाएंगी। ठीक, आगे चलेंगे दोस्तों, कुछ कृतियां हैं उनके लेखक, जैसे ग्लोबल गांव के देवता, इसके लेखक है कौन? रणेंद्र। ग्लोबल गांव के देवता इसके लेखक हैं रणेंद्र। जूठन इसको लिखने वाले हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत ही रिपीट होता रहता है दोस्तों। मुक्ति पर्व को लिखने वाले मोहनदास नमिश्राय। ठीक है, मुक्ति पर्व को लिखने वाले मोहनदास नमिश्राय। छप्पर को लिखने वाले जयप्रकाश करदम। छप्पर को लिखने वाले कौन है? जयप्रकाश करदम जी हैं दोस्तों। आगे चलेंगे, उक्ति हैं और रचनाकार हैं, जैसे उक्ति क्या है? गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, इसको लिखने वाले कौन है? तुलसीदास। गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, इसको लिखने वाले हैं, रचना करने वाले हैं तुलसीदास। अनबूढ़े बूढ़े तिरे जो बूढ़े सबंग, इस उक्ति के रचनाकार हैं बिहारी जी। ऐसे ही पंक्तियाँ देता है दोस्तों, आपको मैच कराना होगा, तो इसलिए हमारे वीडियो को देखते 2-3 बार आप देखिए, आपके माइंड में सब कुछ फीड हो जाएगा दोस्तों। अगला है अत शोधो स्नो को मार्ग हैं, ये पंक्तियाँ हैं घनानंद जी की। ठीक, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, इस पंक्ति को लिखने वाले हैं मीराबाई जी। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, इस पंक्ति को लिखने वाले कौन हैं? मीराबाई जी। अब कुछ उक्तियाँ और हैं दोस्तों, जैसे प्रदोषो शब्दार्थो सा गुणावलंकृति पुनः क्वापी, ये ग्रंथ, इसकी ग्रंथकार कौन है? मम्मट जी। अब प्रज्ञान वने वन्योस्लानी, इसके भट्टतौत, इसके कौन है? भट्टतौत जी। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।